तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको ध्यान देना है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जहां पे सर जी बोल रहे हैं फार्मूला रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका सवाल आसान हो जाएगा। ऐसा मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, फार्मूला मैं कहीं नहीं रटाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस ध्यान से देखिएगा। सभी सवाल को आप बेहतरीन ढंग से करेंगे बिना फार्मूला रटे। बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाला कैसे जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए, जैसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं उस टॉपिक के अंदर। जैसे आपको देखा होगा कई जगहों पे सीपी दिया रहता है, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना। कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदना। जैसे आपने कहीं सामान खरीदा 500 रुपए का, तो उसे क्या कहा गया? कॉस्ट प्राइस। उसे क्या बोला जाएगा? कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा। सीपी 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 का मतलब कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, यानी बेचना। आपने खरीदा 500 रुपए का, बेच दिया 700 रुपए में, तो क्या है? विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है। ठीक है। प्रॉफिट का मतलब आप जान ही रहे हैं, फायदा होता है। लॉस का मतलब घाटा होता है। हमारा मुद्दा क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाला। बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए। मान लीजिए आपको कोई सामान है जो आपने खरीदा। सीपी का मतलब बताया ना मैंने, सीपी का मतलब होता है खरीदना। ठीक है। कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए मैंने कोई सवाल 500 रुपए का खरीदा, 500 रुपए का सामान खरीदा और बेच दिया मैंने उसे। सेलिंग प्राइस का मतलब बेचना होता है। मान लीजिए मैंने 500 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसे मैंने बेच दिया 450 रुपए में। खरीदा 500 में, बेचा 450 रुपए में। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालिए। पहले तो हमको पता लगाना होगा कि हाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो कैसे पता लगाएंगे आप बताइए? सामान खरीदा गया है 500 रुपए में और बेचा गया 450 रुपए में, तो घाटा ही तो हुआ ना। खरीदा मैंने ज्यादा में और बेचा मैंने कम में, तो हमें लॉस हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे? यहाँ पे लॉस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? लॉस। ठीक है। तो पहले आप लॉस निकालिएगा। तो अब आपको लॉस का फार्मूला, अब आप कहेंगे ओहो लॉस का तो फार्मूला ही नहीं याद है। नहीं 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 नहीं, फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, रटने की जरूरत नहीं है। आज से रटना बंद। आइए डायरेक्ट समझते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे लिखा जाएगा। तो लॉस का फार्मूला बना सकते हैं आप, बिना रटे बना सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको पहले लॉस लिखा, आपने लिख दिया लॉस, फिर इक्वल। अब आप इन दोनों में देखिए, सीपी में देखिए और एसपी में बड़ा कौन है? सीपी वाला वैल्यू बड़ा है या एसपी वाला वैल्यू बड़ा है? तो आप कहोगे सीपी वाला बड़ा है, क्योंकि सीपी के पास 500 है, एसपी के पास 450 है। तो पहले आप सीपी लिखेंगे, बड़े वाले को पहले लिखना है। बड़े वाले को पहले लिखना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। पता चला लॉस हुआ है तो लॉस लिखिए, बराबर लिखिए, जो बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर छोटे वाले वैल्यू को लिख दीजिए। छोटा वाला कौन है? एसपी। अब आ जाएगा लॉस इक्वल टू सीपी कितना है आपके पास? 500 माइनस एसपी कितना है आपके पास? 450। तो लॉस कितना मिल गया आपको? 500 में से 450 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 रुपए। तो आपको 50 रुपए लॉस मिल गया। लेकिन आप यहाँ पे कहेंगे सर जी हमें तो लॉस परसेंटेज समझना है ना, लॉस तो नहीं समझना। लेकिन लॉस परसेंटेज निकालने से पहले आपको लॉस निकालना पड़ेगा, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लॉस आपने निकाल लिया। यहां तक आपको समझ आया? अगर यहां तक समझ आया तो आप आइए इसी लॉस का परसेंटेज निकाल देते हैं। इसी लॉस का परसेंटेज निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको फिर से बोलता हूं कि फार्मूला रटने का नहीं, फार्मूला रटने का नहीं, केवल सीखने का, केवल सीखने का। आइए देखिए, तो लॉस परसेंटेज बराबर, लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा? देखिए, आप बनाएंगे, सीखेंगे नहीं, सॉरी बनाएंगे, सीखेंगे, रटेंगे नहीं। तो देखिए ध्यान से, लॉस परसेंटेज बराबर, लॉस परसेंटेज निकालना है तो पहले बराबर लिखिए, फिर एक लाइन खींचिए इस तरह से बटेगा। हमेशा नीचे सीपी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हमेशा सीपी नीचे रहेगा। चाहे वो लॉस परसेंटेज निकालिए, चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, सीपी हमेशा नीचे रहेगा। अब आपको क्या करना है? सीपी नीचे लिख दिया। अब जो निकाल रहे हो, जैसे लॉस निकाल रहे हो तो लॉस को ऊपर कर दो, लॉस को ऊपर कर दो। परसेंटेज की बात कर रहे हो तो 100 तो होगा ही। कहने का मतलब है मेरा कि तुमने लॉस परसेंटेज निकालना तो फार्मूला क्या बनाया? एक लाइन खींचो, नीचे में सीपी हमेशा रहेगा। लॉस है तो ऊपर में लॉस लिख देना, इनटू में 100 लगा देना। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। अगर मान लो तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, एक लाइन खींचो, नीचे सीपी हमेशा रहेगा। प्रॉफिट निकाल रहे हो तो ऊपर में प्रॉफिट निकाल देना। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऊपर में क्या लिख दोगे? प्रॉफिट लिख दोगे। परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए 100 हो गया। देख रहा है क्या फार्मूला मैंने रटाया? क्या देख रहा है बच्चा लोग? मैंने फार्मूला रटाया नहीं ना? फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा। अच्छे से देखिए, तो आपको लॉस परसेंटेज निकालना था। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना? लॉस कितना निकाला था? 50 रुपए। आप समझ आया लॉस क्यों निकाला हमने? ताकि यहाँ पे रख सकूं वैल्यू को। तो 50 आ गया। सीपी कितना दिया आपके पास? 500
मल्टीप्लाई 100। चलिए इसे सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, बचा कितना 50 बटा, यहाँ पे कर देता हूँ, इस जगह पे कर देता हूँ, कितना बचा ऊपर में 50 और नीचे में कितना बचा 5। इसे डिवाइड करिए तो 5 दहा 50, कितना आ गया 10%। कितना आ गया 10%, यानी आपको लॉस कितने का हुआ है 10% का लॉस हुआ है। यानी आप 500 रुपए का सामान खरीदोगे और अगर उसे 450 रुपए में बेचोगे तो कितने का घाटा हो जाएगा आपको परसेंटेज में 10% का। ठीक है, लॉस कितना हो गया आपको 10% का हो गया। इतनी बात आपको समझ आई। आइए एक सवाल और लेते हैं, आपको बहुत ईजी लगेगा सवाल, ये वाला सवाल आपको और बेहतर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको सारे सवाल इजी लगने लगेंगे, बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे, बस ध्यान देना है आपको। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया, फिर से मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, मेरे पास सीपी का मतलब खरीदना बताया था मैंने। मान लीजिए मैंने सामान खरीदा 700 रुपए का, ठीक है, और बेच दिया मान लीजिए 800 रुपए में। अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट, क्योंकि हमने बेचा है, एज खरीदा 700 रुपए में है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस खरीदना, सेलिंग प्राइस का मतलब यानी एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना। खरीदा 700 रुपए में, बेच दिया 800 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ। हमें क्या हुआ प्रॉफिट हो गया भाई, खरीदा 700 में बेचा 800 रुपए में, प्रॉफिट ही तो होगा ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एसपी। क्यों एसपी मैंने बोला तुरंत, क्योंकि अभी रूल मैंने बताया था ना रटने का नहीं सीखने का। मैंने क्या बोला था कि पहले इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, जो बड़ा हो उसे पहले लिखिएगा। तो सीपी वाला ज्यादा है या एसपी वाला, तो एसपी वाला ज्यादा है तो एसपी पहले लिखिए, फिर माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब छोटे वाले को लिख दीजिए, सीपी वाले को। फार्मूला बना प्रॉफिट का, क्या आपको रटाया मैंने? नहीं ना, बिना रटे फार्मूला तैयार हुआ कि नहीं बताइए? वही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज का टेक्निक होता है, हर चीज का ट्रिक होता है, बस उसे आपको समझना है। अगर आपको बेहतर समझ में आ जाए तो हर एक चीज आसान हो जाती है। देखिए तो प्रॉफिट एसपी कितना दिया है 800, सीपी कितना दिया है 700, घटाइए तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो गया 100 रुपए, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप कहेंगे मुझे सर पैसे में तो चाहिए नहीं, मुझे तो परसेंटेज में चाहिए प्रॉफिट। तो आइए प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या बनेगा? देखिए रटने का नहीं, बनाने का। प्रॉफिट परसेंटेज जब भी आएगा तो आपको बनाना है फार्मूला। कैसे बनाएंगे? बराबर लिखिएगा, एक लाइन खींचिएगा, सीपी हमेशा नीचे रहेगा, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, और परसेंटेज की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई में 100 तो रहेगा ही। प्रॉफिट कितना आया है 100, सीपी कितना दिया है आपको 700, और ये हो गया 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? ऊपर में 100, नीचे में कितना हो जाए 7। अब इसका डिवाइड करेंगे साइड में। आइए, अगर आपको काटने आ रहा है तो कट कर सकते हैं, और कट करने नहीं आ रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाले को डिवाइड के अंदर डालिएगा और नीचे वाले को बाहर। कितना आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 3, 0 उतर गया, 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास 2, दशमलव लिया 0 आ गया, 7 दूनी 14, फिर बचा 6, दशमलव को जस्ट फिर से क्या आ जाएगा 0 आ गया, 7 8 56, 4 बचा। अब आगे भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दशमलव के 2 अंक तक ले जाके आप छोड़ दीजिएगा। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? आपका आ गया 14.28% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो देखा कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, चाहे वो लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे किया जा सकता है, बस आपको बशर्ते आपको बहुत सही टेक्निक का प्रयोग करना होगा। आपको किसी तरह का ऐसा सवाल देते आसानी से चुटकियों में कर लेंगे, अगर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।